स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ बाला पर। दोस्तों, यूपीएसआई एग्जाम के लिए जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, ये उसकी क्लास नंबर 5 है। आज का टॉपिक काफी छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वचन की परिभाषा। तो वचन क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के जिस रूप से किसी संख्या का बोध हो, ये याद रखना, किसी संख्या का बोध या आभास होता है, वह वचन कहलाता है। जैसे राम पत्तियां तोड़ रहा है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। तो दोस्तों यहां हम देखेंगे जैसे राम, फ्रिज और सड़क, इनसे हमें इकाई अंक का आभास हो रहा है, यानी एक एक से उसका आभास हो रहा है कि ये संख्या में एक है। ठीक है, लेकिन वहीं हम देखेंगे पत्तियां, सब्जियां या गाड़ियां, इनसे हमें आभास हो रहा है कि ये एक से अधिक हैं। उपयुक्त उदाहरणों में राम, फ्रिज और सड़क आदि इकाई या एक का बोध या आभास करा रहे हैं, जबकि पत्तियां, सब्जियां और गाड़ियां एक से अधिक का बोध या आभास करा रहे हैं। अतः उपयुक्त उदाहरण में राम, फ्रिज और सड़क आदि एक वचन के रूप हैं, जबकि पत्तियां, सब्जियां और गाड़ियां आदि ये बहुवचन के रूप हैं। अब हम देखेंगे वचन के भेद यानी प्रकार। तो ये कितने प्रकार का होता है वचन? तो ये होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब हम देखेंगे एक वचन। तो एक वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है। जैसे राम, श्याम, कुर्सी, कलम, बकरी, घोड़ा, भैंस, ये सब। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के होने का बोध होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कपड़े, रोटियां, मालाएं, बकरियां, घोड़े, चूहे आदि। अब देखेंगे हम एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम। तो दोस्तों हम देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। तो दोस्तों आकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं? ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता हो, इन्हें आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे यह जूता, लड़का, कपड़ा, इनके अंत में क्या आ रहा है ना, तो ये होते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जूता, इसको अगर हमें बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे? जूते, मतलब आ को हटा के ए लगा देंगे। ठीक है। इसी प्रकार लड़का का क्या होगा? लड़के, कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। आगे देखते हैं। अब है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। इसमें अकारांत है यानी छोटा आ। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में छोटा आ आता हो, जैसे आंख, बात, कलम। तो इनमें क्या करेंगे अपन? जैसे लास्ट में आ है तो उसके स्थान पर हम ए लगा देंगे। जैसे आंख है तो आंखें, बात है तो बातें, कलम है तो कलमें। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है। ये क्या है? ऐसे स्त्रीलिंग जिनके अंत में आ आता हो, जैसे शाखा, माता, लता। तो इसमें क्या करते हैं? आ हटाकर ए शब्द लगा देते हैं। शाखा है तो शाखाएं, माता है तो माताएं, लता है तो लताएं। आगे देखते हैं। अब ईकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में या शब्द जोड़कर उनका बहुवचन बनाते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग क्या हुए? ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में ई आता हो, यानी छोटी ई आता हो। तो इनमें हम क्या करते हैं? इस छोटी ई के बाद शब्दों में या जोड़कर, हाँ तो ई बना रहता है लेकिन उसके बाद हम क्या जोड़ देते हैं? या शब्द जोड़ देते हैं। इस प्रकार इसका बहुवचन बन जाता है। जैसे राशि है तो राशियां, शक्ति है तो शक्तियां, तिथि है तो तिथियां। अब आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम ई कारांत स्त्रीलिंग, यहाँ ई नहीं होगा, ये कैपिटल ई होगा, है ना, बड़ी ई होगा। तो ई कारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए ई को हर्ष करके, हर्ष मतलब होता है बड़ी ई है तो यहाँ उससे छोटी ई करके यहाँ शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे ई, ये बड़ी ई है ना, इसको छोटी ई बना के और उसके बाद यहाँ शब्द जोड़ देंगे। जैसे नदी, नदी में क्या है? बाद में बड़ी ई आ रही है तो इसे क्या करेंगे? पहले छोटी ई बनाएंगे, नदी को पहले छोटी ई बनाएंगे, उसके बाद यहाँ शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नदियां। इसी प्रकार नारी,
आखिरी में ये देखो बड़ी ई है, तो इसको क्या करेंगे, पहले छोटी ई बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नारियां। इसी प्रकार लड़की है, तो लड़की में क्या करेंगे, पीछे जो बड़ी ई है इसको छोटी ई बनाएंगे और उसके बाद यहाँ शब्द जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, लड़कियां। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब है उकारांत व उकारांत, यानी जिन और स्त्रीलिंग शब्द हैं ये, तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में उ या बड़ा उ आता हो, तो क्या करेंगे, उन शब्दों में उ को ह्रस्व करके, यानी जो बड़ा उ होगा तो उसे छोटा उ बना के, और अगर छोटा उ है तो वो छोटा उ ही रहेगा, उसको छोटा करके अंत में क्या करते हैं, ए शब्द लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गऊ, गऊ का क्या होगा, बड़ा उ है यहाँ पर, तो इसको छोटा उ बनाएंगे और उसका ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गऊ है। इसी प्रकार बधु, ये बड़ा उ है लास्ट में, इसको क्या करेंगे, छोटा उ बनाएंगे और उसके बाद ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बधुएं। उसी प्रकार वस्तु, वस्तु का क्या होगा, वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये कुछ नियम है दोस्तों, इनको आप याद कर लेना, तो जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें अगर मान लो एक वचन का बहुवचन बनाने के लिए आता है तो आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या क्या होता है, या इया प्रत्यय से बने आता है, उनका बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में या आ रहा हो या फिर इया प्रत्यय आ रहा हो, तो उनमें क्या करते हैं अपन, उन्हें बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर सिर्फ एक चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे डिबिया है तो डिबिया हो जाएगा, गुड़िया है तो गुड़िया हो जाएगा, चिड़िया है तो चिड़िया हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे वचन से के पहचान संबंधी कुछ प्रमुख तथ्य। तो सबसे पहले, आदरणीय अथवा सम्माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, परंतु एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जो भी आदरणीय या सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उन्हें हम एक वचन के तौर पे यूज नहीं करते, उन्हें बहुवचन के तौर पे हम यूज करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र वीर थे, देखा जाए तो ये एक वचन है, रामचंद्र एक व्यक्ति है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र वीर था। क्यों, क्योंकि रामचंद्र जो है वो एक सम्माननीय व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है। इसी प्रकार पिताजी कल कानपुर जाएंगे, तो हम ये नहीं कहते कि पिताजी कल कानपुर जाएगा। क्यों नहीं कहते, जबकि कहा जाए तो सिंगुलर है ना, एक वचन है, तो हम कह सकते हैं जाएगा, लेकिन चूंकि ये आदरणीय है, सम्माननीय है, इसलिए हम यहाँ क्या बहुवचन का प्रयोग करते हैं, पिताजी कल कानपुर जाएंगे। इसी प्रकार अगला है, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। यहाँ पर भी थे आ रहा है, बहुवचन का के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, जबकि गांधी जी सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि गांधी जी छुआछूत के विरोधी था, नहीं होंगे ना, थे लगाएंगे क्योंकि ये सम्माननीय है। अगला हम देखेंगे, एक वचन एवं बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के संदर्भ में समान रूप से किया जाता है। यानी जो संबंध दर्शाने वाले शब्द होते हैं, यहाँ हम एक वचन और बहुवचन का प्रयोग समान रूप से करते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता कि ये एक वचन होगा या बहुवचन होगा। जैसे ये संबंध बताने वाले शब्द जैसे चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, ताऊ ताई आदि। अब अगला है, द्रव्य की सूचना या जानकारी देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। दोस्तों ये याद रखना, आप जो द्रव्य की सूचना बताते हैं, रायता, तो रायता हमेशा एक वचन शब्द में ही उपयोग हुआ, ये कभी बहुवचन नहीं हो सकता। रायता फैलता है, रायता फैलते हैं कभी नहीं होता। तेल है, तेल हमेशा फैलता है, फैलते हैं नहीं होता। तो इस प्रकार ये हमेशा एक वचन ही होते हैं। जैसे रायता है, तेल है, घी है, दूध है, दही है, पानी है। पानी आपने देखा होगा, पानी फैलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी ज्यादा हो गया तो बहुवचन हो गया। पानी को हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, पानी हमेशा फैलता है, कभी हम ये नहीं कहते कि पानी फैलते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे रोम, दाम, हमेशा, आंसू, आशीर्वाद, प्राण और दर्शन। दोस्तों ये प्राण शब्द है ना, जो ये 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, ये कभी सिंगुलर नहीं होता या एक वचन नहीं होता। तो अगला हम देखेंगे, कभी कभी कुछ लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वह तथा मैं के स्थान पर बे तथा हम का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या थोड़ा एक सादगी से बोलने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि हम बाजार जा रहे हैं। तो कभी कभी हम सिंगुलर होने के बाद, एक वचन होने के बाद भी हम वह की जगह बे और मैं की जगह हम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमें याद नहीं है कि हमने ऐसा कहा था, या फिर जब गुरुजी घर आए थे वे बहुत खुश थे। गुरुजी भले ही एक वचन है, लेकिन उसके बाद भी हम बे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि वह का। अगला हम देखेंगे, हाँ यहाँ पर हम कुछ शब्द देख लेंगे, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, तो सीधे सीधे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गधा का होगा गधे,
चुईया का हुआ चुईया, जूता का हुआ जूते, रीति का हुआ रीतियां, कपड़ा का हुआ कपड़े, डिबिया का हुआ डिबिया, थाली का थालियां, रात का रातें, चुटकी का चुटकियां, टोपी का टोपियां। आगे देखेंगे, गृहिणी का हुआ गृहिणियां, गाय का हुआ गायें, लड़का का हुआ लड़के, नदी का हुआ नदियां, घोड़ा का घोड़े, लुटिया का लुटियां, गुड़िया का गुड़ियां, माता का माताएं, किताब का हुआ किताबें, सड़क का सड़कें, सखी का सखियां, लता का लताएं, पाठक का पाठकगण, व्यापारी का व्यापारी गण, अध्यापिका का हुआ अध्यापिकाएं, धातु का हुआ धातुएं, वृद्ध का हुआ वृद्धजन, कन्या का हुआ कन्याएं, कथा का हुआ कथाएं, नारी का होगा नारी वृंद या फिर नारियां, आंख का होगा आंखें, कला का होगा कलाएं, बालक का होगा बालक गण, शाखा का होगा शाखाएं, सेना का होगा सेना दल, तिथि का होगा तिथियां। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको जो भी नियम बताए हैं आप उससे आराम से आसानी से एकदम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। और दोस्तों ये नोट हमेशा याद रखना कि प्राण जो है शब्द है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे से गलत करके आते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा इसे याद रखना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, बहुत ही छोटा था, बहुत ही महत्वपूर्ण था और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो सके और एग्जाम में गलती होने की संभावना ना रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपको आपके एग्जाम की तैयारी की ढेर सारी शुभकामनाएं।